तो आप लोग जाएंगे कल? मुझे लगता है कि जितने भी दलों को इसमें उन्होंने बुलाया, मुझे लगता है कि उनके दल का कार्यक्रम है, लेकिन अगर वो जिनको भी बुलाएंगे वो सब लोग जाएंगे, हम लोग बुलाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। ये टीका टिप्पणी आप मान के चलिए, जब कभी अगर हुई भी है तो ये बहुत ही स्पोर्टिंग तरीके से हुआ है, एक व्यंग्य के तौर पे हुआ है। इससे गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस जो भी थोड़ी बहुत टकरार रही है, जहाँ बहुत सारे बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत खटपट होती है, लेकिन इसका गठबंधन की मजबूती से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता एक जिम्मेदारी नहीं, लूट खसोट की का जरिया रहा है उनके लिए, तो हमेशा यही लगेगा कि उनके लिए फिर से मौका चला गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच खटपट होता है और सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। पर देखिए, जीतन राम मांझी को लेकर सवाल पूछा गया है। चिराग पासवान के सांसद हैं, उनके जीजा जी हैं अरुण भारती, किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। निकाली गई झांकी में लव जिहाद को दिखाया गया और साफ तौर पे लिखा गया कि धर्म से अलग हटोगे तो कटोगे। कि कहीं कोई हर जगह फ्रिंज एलिमेंट होता है, वो लोग कुछ उल्टा सीधा निकालते हैं धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, क्या लगता है आप लोग भी तैयारियां कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को? कितनी डिमांड रहेंगे? लगभग सीटों का तैयारी चल रहा है, तैयारी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि तैयारी जो होगी हम लोगों की पूरे के पूरे 243 सीटों पर रहेगी, और मुझे लगता है कि एनडीए का हर दल 243 सीटों पर ही तैयारी कर रहा है। गठबंधन में जब तय होगा ना कि कौन किस सीटों पे लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, तो जहां वो चुनाव लड़ेगा मजबूती से चुनाव लड़ेगा, लेकिन जहां वो चुनाव नहीं लड़ेगा वहां गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का काम करेगा। इसलिए तैयारी पूरे के पूरे 243 सीटों पे होगी। गठबंधन की सीमाएं हैं, एक बार आपस में बात हो जाए फिर आपको भी बता देंगे। एक सवाल है सर कि दलित समागम जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी कर रही है, तो क्या दलितों को अपने पाले में लाने के लिए ऐसी काम कर रहे हैं? तो आप लोगों को दिक्कत होगा इससे? वोट बैंक पे आप लोगों पर असर पड़ेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मांझी जी ये कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। दलितों को हर तरह से जागृत करना, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताना, उनको इकट्ठा करके उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना तो अच्छी बात है। ये कर रहे हैं, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। ये एनडीए को ही मजबूत करेगा। आप लोग शामिल होंगे क्योंकि संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल सभी लोग शामिल होंगे समागम में कल, तो आप लोग जाएंगे कल? मुझे लगता है कि जितने भी दलों को इसमें उन्होंने बुलाया, मुझे लगता है कि उनके दल का कार्यक्रम है, लेकिन अगर वो जिनको भी बुलाएंगे वो सब लोग जाएंगे, हम लोग बुलाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है, दलित नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी को देख लीजिए, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। देखिए, ये टीका टिप्पणी आप मान के चलिए, जब कभी अगर हुई भी है तो ये बहुत ही स्पोर्टिंग तरीके से हुआ है, एक व्यंग्य के तौर पे हुआ है। इससे गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन एक बड़ा उद्देश्य है, बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ा व्यापक समझौता है। इस जो भी थोड़ी बहुत टकरार रही है, जहाँ बहुत सारे बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत खटपट होती है, लेकिन इसका गठबंधन की मजबूती से कोई लेना देना नहीं है। चिराग पासवान के चाचा है पशुपति कुमार पारस क्षेत्र में जा रहे हैं और चिराग पासवान को लेकर बयान दे रहे हैं, नचनिया गवैया बोल रहे हैं और अपने बेटे को भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। शुभकामनाएं हैं। अगला सवाल। करे हाजीपुर से 29 में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल शुभकामनाएं। अगला सवाल। नचनिया गवैया कह रहे हैं चिराग पासवान को, खुद उनके चाचा, उनके विचार है, उनको शुभकामनाएं हैं उसके लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। सर, 8 मार्च को तेजस्वी यादव माई बहिन महासम्मेलन करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं, फायदा होगा? देखिए, तेजस्वी जी का क्या क्या कार्यक्रम वो सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक बार जरा क्लियर करें। इस योजना को लेकर के जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रारूप भी हम लोगों को बता दें कि वो कैसे करेंगे उसको। देखिए, बिहार को विकसित करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी पैसा आए वो जनता के विकास के कार्यों में लगे। अगर वो ऐसी योजनाएं बना रहे हैं तो वो तो एक वक्तव्य बयान देकर के जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो इसका प्रारूप भी बताए कि वो करेंगे कैसे इसको, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कोई भी कार्यक्रम करते हैं जिसमें लोगों की भलाई है,
उसका तो हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन इसका प्रारूप हम लोग पहले बताएं। सर, लालू प्रसाद यादव ने कल ट्वीट करते हुए कहा कि जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है पीएम मोदी बार बार आएंगे, अब मखाना 300 दिन खाएंगे, उस दिन में 365 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे, मिथिलांचल का कपड़ा पहनेंगे और इस तरह जो है बिहारियों को रिझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो बिहार के अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, इन चीज़ों को अगर आगे प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई बयान देते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके बयान का, प्रधानमंत्री जी के बयान का मायना है। और इससे हमारा जो मखाना उद्योग है, जिस तरह से वो अभी जा करके एक स्ट्रक्चर में आ रहा है, बाहर इसकी जिस तरह से हम लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, इन चीज़ों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन लालू जी को आदत रही है अर्थव्यवस्था, बिहारियों के भलाई से, विकास से और बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हर चीज़ों का मजाक उड़ाने की। इस तरह से वो मजाक उड़ाते हैं, ये उनके विचार है, जो हम लोगों के विचार हैं बिहार को विकसित बनाने के लिए, उस पर हम लोग आगे चलते रहेंगे। के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको पता है कि बिहार आने वाले बिहार के चुनाव में उनकी पार्टी को जनता आशीर्वाद नहीं देने जा रही है। ये आशीर्वाद डबल इंजन की जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, एकजुट है और इकट्ठी मजबूती से चुनाव में जाने के लिए तैयार है, जनता उसको आशीर्वाद देगी। अपने काडर का मनोबल बढ़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, उनका काडर भी हतोत्साहित है, इसलिए लगातार उनको उल्टे सीधे बयान देने पड़ रहे हैं। वो बयान दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़मीन पे क्या यथार्थ है, क्या हकीकत है, उनको भी पता है। ख्याली पुलाव बना रहे हैं, बनाते रहें, कोई बात नहीं है। हम लोग ज़मीन पे हैं, जब लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग भी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ हम लोग पूरी की पूरी हर सीटों पे तैयारी है और मजबूती से सब हमारे सारे एनडीए के नेता धरातल पर बने हुए हैं। वो सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, करने दीजिए ट्वीट, हम लोग जनता के बीच में जाके अपना काम कर रहे हैं। कि विपक्ष को दिक्कत किस बात से है कि वो सत्ता से दूर हैं और जन सेवा करने के बजाय उनको जो लूट खसोट की आदत है वो उसका मौका उनको नहीं मिल रहा है, इस बात की दिक्कत है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाए और काम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बिहार में विकास की रफ्तार को आपने देखा होगा किस तरह से सेंट्रल बजट में बिहार को ये स्पेशल पैकेज मिला है फिर से, और इसी सारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए अगर दायित्वों को बांटने की ज़रूरत थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने दायित्वों को सही तरीके से बांटा है, इससे बिहार में विकास की रफ्तार और तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन जो भ्रष्टाचार का जिनको आदत रहा है, जिनको हमेशा सत्ता एक जिम्मेदारी नहीं लूट खसोट की का जरिया रहा है, उनके लिए तो हमेशा यही लगेगा कि उनके लिए फिर से मौका चला गया। किस तरह से जोड़ तोड़ कर रहे हैं, लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि एनडीए की ही सरकार बनने वाली है बिहार विधानसभा चुनावों के बाद और उनको लूटने खसोटने का, भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बौखलाहट में कुछ भी कह रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बिहार में लगातार प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, दायित्व बढ़ रहे हैं और इसमें विकास को कैसे हम बेहतर तरीके से रफ्तार दे सके, इसके लिए मंत्रियों की संख्या बढ़ा करके उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो अभी आप चिराग पासवान के जीजाजी यानी अरुण भारती को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। उतना ही नहीं, सवाल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर भी पूछा गया था, किस तरीके से जवाब दे रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।